हो गया। सभा में उपस्थित सभी इष्ट मित्रों के लिए बहुत बहुत स्वागतपूर्ण आदरपूर्ण अभिनंदन। किसी का प्रश्न है, बाबा जब हम उस आनंद के स्टेट को छूते हैं और उसकी पूरा जी नहीं पाते और वो स्टेट गायब हो जाती है तो मन उसकी चाह कर बैठता है, तब क्या करना चाहिए? क्योंकि वो स्टेट तो अब नहीं आ रही है, गुरु कृपा से वो स्टेट आई थी, ऐसा मन में विश्वास बैठ गया है, अब वो पुरुषार्थ भी नहीं हो पा रहा है। ऐसी स्थिति से पार कैसे हुआ जाए? देखिए, जीवन एक नदी की तरह प्रवाह है, एक बहाव है हम सभी का। हम सब जाने अनजाने, किसी को पता हो या किसी को पता ना हो, लेकिन जीवन किसी की सुनता नहीं है, वो सतत बहता रहता है, सतत बहाव है। जिस तरह से नदी बहती है और नदी में कभी सुंदर किनारे आ जाते हैं तो नदी का मन घाट को पकड़ने का हो जाता है, क्योंकि नदी अगर रुक जाए तो नदी नहीं है, अगर वो घाट बन गई तो पोखर हो जाएगी। उसके स्वभाव को वो छोड़ नहीं सकती, वो बहती जाती है। तो जो किनारा मिला है उस किनारे को जीती हुई वो आगे निकल जाती है, और आगे चूंकि नदी तो नदी है, बीच में कंकड़ पत्थर चट्टानें और बहुत सारी चीजें नदी को अवरोधक के रूप में मिलती हैं, तो नदी का बहाव थोड़ा कम हो जाता है, कचरा जमा हो जाता है तो नदी का बहाव कम हो जाता है। लेकिन नदी बहना बंद नहीं करती, वो धक्के मार मार के सब चट्टानों को तोड़ती हुई और अपने गंतव्य की ओर बहती ही जाती है, और अंत में वो समुद्र में लय हो जाती है। इसी तरह से धर्म का जीवन है। ये संसारी भी बहता है, लेकिन वो बहता है इतना कुनकुना, क्योंकि बहना ही जीवन है। जितना बहाव होगा उतनी जीवंतता का अनुभव होगा। तो संसारी भी बहता है, ऐसा नहीं वो बहता नहीं है, कि बह नहीं तो जीवन नहीं। और जो साधना करते हैं वो इस बहाव को अच्छी तरह पहचानने लगते हैं। साधना में बहाव में जो करंट है वो हमें पता लगता है। आपने देखा होगा, नदी प्रतिपल नई होती चली जाती है, प्रतिपल नई।
ये जीवन भी अगर बहता जाए तो प्रतिपल नया होता चला जाता है। खाई खड्ड कितने भी हों उससे फर्क नहीं पड़ता है, वो धक्के मार के आगे निकल जाता है। तो नदी का एक तरह से देखो तो दृढ़ संकल्प है कि उसे समुद्र से मिलना है। अब समुद्र से मिलना है ये बात ही केवल नदी को याद रखने की है। तो साधक को भी एक दृढ़ निश्चय करके बैठ जाना चाहिए कि मुझे परमात्मा में लय होना है। परमात्मा में लय हुए बगैर जिंदगी पूरी अनुभव नहीं होती है, अधूरापन लग रहा है। तो ऐसा लगता है। तो एक तो बात जो गुजर गया उसकी याद बिल्कुल नहीं करना है। दूसरी बात, जितना ज्यादा धैर्य से, जितना ज्यादा प्रेम से उस अवस्था को, जो अवस्था में आप जी रहे हैं, जितने ज्यादा धैर्य से जिएंगे, हम क्या करते हैं कि जीवन की धारा से ज्यादा दौड़ने की कोशिश करते हैं तो हम गिर जाते हैं। जीवन की धारा से कम चलते हैं तो हम दुखी हो जाते हैं। सत्य ये है कि आपको सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में कोई चीज है तो सिर्फ दृष्टा भाव, साक्षी भाव। क्योंकि नदी को मिल क्या रहा है, नदी तो बहती जा रही है। एक अनुभव किनारों का मिलता चला जाता है। अनुभव किनारों का वो दृष्टा बनी रहती है, वो देखती हुई चली जाती है और आगे बढ़ती चली जाती है, और जिस जगह भी जा रही है उधर उसका देखना बना रहता है। और अंत में जब कोई चीज दिखाई ही नहीं देती तो देखने वाला भी मुक्त हो जाता है और नदी समुद्र में लय हो जाती है, परमात्मा में लय हो जाती है। तो साधक को बहुत धैर्य की जरूरत है। जितना ज्यादा धैर्यवान साधक होगा उतनी उसकी बाधाओं में नदी पूरा जोर मार के, जीवन की नदी पूरी शक्ति से उस बाधा को पार कर जाएगी। तो साक्षी की तरह हम धैर्य से, जैसे साक्षी का काम कुछ करने का नहीं है, सिर्फ देखने का है। और हम गहरे में ना तो किनारे हैं और ना हम नदी हैं, हम मात्र साक्षी हैं। साक्षी नदी जिस जगह से चलती है उस जगह से साक्षी की निगरानी में ही चलती है, और अंत जहां होता है वहां भी साक्षी होता है। साक्षी का मतलब ऐसा है जैसे आकाश। आकाश, पहली बूंद जब नदी की शुरू होती है नदी बनना, वहां भी आकाश है। फिर नदी बढ़ती है, वहां भी आकाश है। फिर नदी अच्छे अच्छे किनारों से गुजरती, वहां भी आकाश है। फिर नदी खाई खड्ड में फंसती है और चट्टानों से टकराती है, वहां भी आकाश है। आकाश के बाहर तो नहीं है। और फिर वो समुद्र में लय हो जाती है, वहां भी आकाश है। तो हमारा साक्षी उसी तरह से है जैसे आकाश सिर्फ होता है, दृष्टा होता है,
लेकिन कर्ता नहीं होता, भोक्ता नहीं होता, दृष्टा होता है। जीवन कर्ता भोक्ता में उलझता है, लेकिन दृष्टा तो सिर्फ दृष्टा होता है, साक्षी होता है, सिर्फ देखता है। और ये याद रखो कि हम इस जीवन की नदी में उसी तरह से देखें जैसे हमें आकाश देखता है। अब आप यहां से राजपीपला जाते हैं, अगर आपका बोध आकाश की तरफ है कि आप आकाश हैं, तो क्या सतत आप आकाश के बोध में नहीं होंगे? साक्षी रहेगा कि नहीं रहेगा? कोई आपको देख रहा सतत, ऐसे मानिए कि आकाश आपको सतत देख रहा, उसे परमात्मा कहो, वो साक्षी है। साक्षी का काम सिर्फ देखना है, तो आकाश तो सतत देख रहा है और तुम भ्रम में हो कि तुम किनारे हो या तुम धारा हो या तुम कुछ हो। जीवन एक बहाव है, बस वो सब चीजों को तोड़ता हुआ जाता है। तुम मात्र साक्षी हो। अगर तुम जीवन से आइडेंटिफाइड हो तो फिर किसी किनारे पे तुम्हें दुख मिलेगा, किसी किनारे पे तुम्हें सुख मिलेगा। अगर तुम जीवन के साक्षी हो, मात्र साक्षी हो, तो चीजें होती रहेंगी, नदी गिरती रहेगी, उठती रहेगी, होता रहेगा, लेकिन साक्षी तो पहले कदम से आखिरी कदम तक रहेगा ही। क्योंकि कोई भी घटना इस जगत की उसका साक्षी तो है ही। ऐसी घटना कोई हो नहीं सकती जो साक्षी के अंतर्गत ना हो। और साक्षी की मैं उपमा देता हूं आकाश की। तो आकाश तो हर जगह ही रहेगा ना, तुम कहीं भी रहो आकाश में रहोगे। आकाश के बाहर तो तुम जा नहीं सकते हो। तो आपको अत्यंत धैर्य रखना है, अत्यंत धैर्य। क्योंकि क्या होता है कि हमारा जो अस्तित्व है, हमारा जो अहंकार है, हमारी जो अस्मिता है, ये क्रिया पे और प्रतिक्रिया पे, दोनों चीजों पर निर्भर है। या तो ये क्रिया करता है या प्रतिक्रिया करता है कि किनारे ठीक नहीं है, मजा नहीं आ रहा है, मजा आना चाहिए, और मजा आया था वो कहां चला गया। तो अब ये क्रिया और प्रतिक्रिया है मन की। तो अगर आपके अंदर बहुत गहराई से धैर्य के सूत्र का पता लग गया, क्योंकि धैर्य में जब आप होते हैं तो ना तो भोक्ता होते हैं और ना कर्ता होते हैं, सिर्फ आप होते हैं, मात्र होते हैं। ना आप भोक्ता होते हैं ना कर्ता होते हैं। और धैर्य से ही धर्म का जन्म हुआ है। जितना ज्यादा साधना में धैर्यवान आदमी होगा, उतावलापन नहीं, बिल्कुल धैर्य से भरा हुआ, उतनी उसकी साधना में गति बहुत अच्छे ढंग से होती है। तो जिनका प्रश्न है उन्हें मेरा इशारा है कि धैर्य को जियो और खेल को देखो। इतनी इतनी जीवन में घटनाएं घटी थी, वो भी चली गई। ये घटना से भी तुम गुजर जाओगे। एक घटना कोई आपकी शाश्वत घटना नहीं घट रही है कि जिस चीज को आप जी रहे हो जो कभी हटेगी ही नहीं। आप धैर्यपूर्ण जितने ज्यादा होंगे तो वो शायद तुरंत हट जाए। अब आप अड़के बैठ गए हैं कोई विचार को लेकर। आपने देखा होगा जो अड़के बैठ जाते हैं तो वो विचार हटता नहीं, बड़ी परेशानी में डाल देता। अगर आप उसके साक्षी हो जाएं, उसे छोड़ दें, उसके साथ कुछ व्यवहार मत करें, सिर्फ धैर्य से, धैर्य का ही जो गहरा रूप है वो साक्षी में कन्वर्ट हो जाता है। क्योंकि धैर्य ऐसी चीज है जो ठहरते 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 तुम्हें पता लग जाएगा कि कोई ठहरी हुई चीज हमारे भीतर है और वो है आकाश। तो इस तरह से अगर आप जिएंगे तो आप
आपकी अवस्था में फिर से बहाव शुरू हो जाएगा। ओशो ने कहा है कि सुख दिया नहीं जा सकता, तो फिर हर तरह से रिश्तों में एक दूसरे को सुख देने की कोशिश करना भी व्यर्थ है। आपने कहा था कि जहां से सुख मिलेगा वहां से दुख भी मिलेगा। इस हिसाब से किसी से सुख लेना भी नहीं चाहिए और देना भी नहीं चाहिए। देखिए, पहली बात तो ये है कि सुख और दुख दोनों चीजें, इनका लेन देन नहीं होता। ये लेन देन वाली चीज है ही नहीं। ना तो आप किसी को सुख दे सकते हैं और ना आप किसी को दुख दे सकते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप किसी को दुख दे रहे हैं, तो कभी तुम बहुत सुखी आदमी जो सच में सुख से भरा हो, उसे दुख दे के देखना। तुम देते नहीं हो, वो ले लेता है, वो उठा लेता है। वो तुमसे नहीं उठाता, वो अपने भीतर से उठा लेता है। क्योंकि सुख और दुख की घटना बाहर से होती ही नहीं। अगर दुखी आदमी है तो कहीं से भी दुख उठा लेगा, नाम किसी का भी दे देगा कि इसने दुख दिया। और सुखी आदमी है तो कहीं से सुख उठा लेगा, कहीं से भी सुख उठा लेगा। लिया दिया नहीं जाता है। सुख और दुख दोनों चीजें इस जगत में अस्तित्व में मौजूद हैं। क्योंकि अस्तित्व जो है, इसमें कोई लेता देता नहीं है। ये अस्तित्व की नियति में ही मौजूद है। सुख और दुख मन के स्वभाव में, मन के स्वभाव में, अस्तित्व में सुख और दुख दोनों मौजूद हैं। ये मन का स्वभाव है और उसके स्वभाव में सुख और दुख दोनों चीजें मौजूद रहती। तो हम जब मूर्छा में होते हैं तो दुख उठा लेते हैं अस्तित्व में से, और जब हम जागृत होते हैं तो सुख उठा लेते हैं। कोई दे नहीं रहा है, कोई देने वाला नहीं है, कोई लेने वाला नहीं है। ये भ्रमणा इतनी जोर से पड़ी है कि कोई किसी को सुख देता है या कोई किसी को दुख देता है। ये दोनों चीजें ना तो तुम किसी को दे सकते हो, ना कोई तुम्हें दे सकता। सुख और दुख का व्यापार बिल्कुल अलग है। जैसा हम सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल नहीं है। जो हमारी समझ है उसका सुख और दुख से कुछ लेना देना नहीं। सुख और दुख प्रकृति के स्वभाव में पड़े हुए हैं, जो मन के अंतर्गत दिखाई देते हैं। मन जो है सुख को पकड़ लेता है, दुख को पकड़ लेता है, क्योंकि प्रकृति द्वंद्व से बनी हुई है पूरी। तुम्हारा मन भी द्वंद्व से बना है, तुम भी द्वंद्व से बने हो। तो हर दो चीजें पड़ी हुई हैं इस जगत में, और दो चीजों के आयाम हैं जीने के। कि अगर आप होश से भरे हुए हैं तो ठीक उसी आयाम में से आप सुख के साथ हो जाएंगे। सुख पड़ा ही हुआ है, कहीं से आया नहीं है। जैसे ही आप जागृत हुए कि आप सुख के आयाम में चले गए, सुख को जीने लगे, और जैसे ही आप मूर्छा में गए, ना समझी में गए, तो दुख का आयाम खुल जाएगा आपका, और फिर दुख की श्रृंखला है वो पूरा चढ़ बैठेगा आपके ऊपर। तो ना तो दुख सुख आपने किसी को दिया और ना किसी ने आपको दिया। ये लेन देन जैसी चीज एक भ्रमणा है, जो समाज में, नीति में, भाषा में ऐसा बोला जाता है,
और चलन में इतना ज्यादा आ गया है कि हम इसकी असलियत में जाते ही नहीं हैं और पेरा फेरी में हम निंदा स्तुति में पड़ जाते हैं कि ये आदमी गलत कर रहा है, इसने मुझे दुखी कर दिया, इसने मुझे सुखी कर दिया, या इसमें पड़ जाते हैं कि मैंने किसी को सुखी कर दिया, मैंने किसी को दुखी कर दिया। ये जो है अहंकार का बोध है, अस्मिता का बोध है, ये बीमारी का बोध है, ये नासमझी का बोध है। इसकी गहराई में, बहुत गहराई में जाकर देखोगे तो पाओगे कि अस्तित्व के नियम में, क्योंकि द्वंद्वात्मक अस्तित्व है तो वहां तो सुख और दुख दोनों रहेंगे, अच्छा बुरा दोनों रहेगा, रात्रि दिन दोनों रहेंगे, प्रेम घृणा दोनों रहेंगी। अब सारी चीजों को एक जीवन जो है ना, एक जीने की कला है, अद्भुत कला है। इसमें आदमी को ये पता लग जाता है गुरुओं से, महापुरुषों से, और कभी कभी अपनी अनुभूति से, कि सुख और दुख की जो मूल जड़ है वो होश और बेहोशी है। होश में अगर आप रहोगे तो आप प्रकृति में से इतना सुख निकाल सकते हैं, इतना सुख कि चारों तरफ यहां आपको सुख ही सुख नजर आएगा। आप जहां देखोगे, एक पत्ता देख लोगे सुखी हो जाओगे, एक फूल देख लोगे सुखी हो जाओगे, किसी भी चीज को देखोगे आप सुखी हो जाओगे, क्योंकि आप जागृति से देख रहे हैं। और जब मूर्छा से और अहंकार से जब हम चीजों को देखते हैं तो हर चीज में तुम्हें दुख दिखाई देगा, क्योंकि तुम दुखी हो गए। मूर्छा में जैसे गए कि तुम स्वयं दुख हो गए, और स्वयं दुख जो हो गया उसे तो दुख ही दुख दिखाई देगा। जैसे कहते हैं कि वो सावन का अंधा हरा ही हरा देखेगा, क्योंकि सावन में अंधा हुआ है वो, तो उसे हरा ही हरा दिखाई देगा। तो अब वो अंधा हो गया दुख में, अब दुख में अंधा होगा तो दुख ही दुख दिखाई देगा। आंख बंद करेगा तो दुख दिखाई देगा, आंख खोलेगा तो दुख दिखाई देगा, व्यवहार करेगा तो दुख मिलेगा, व्यवहार न करेगा तो दुख मिलेगा, दुख ही दुख उसके जीवन में आएगा। कारण कोई नहीं रहेगा। अगर कारण से इस दुख को देखने की कोशिश करी तो सारी जिंदगी इसका उपाय करते रहना, कभी किसी का कोई उपाय नहीं होगा। महापुरुष कहते हैं कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि होती है। आपको दृष्टि बदलना पड़ती है तो सृष्टि बदल जाती है। आप दृष्टि बदल नहीं रहे, वो सृष्टि बदलने का आयोजन कर रहे हैं कि जी सृष्टि क्यों नहीं बदल रही, और दृष्टि आप बदल नहीं रहे। तो जब तक दृष्टि नहीं बदलोगे सृष्टि कैसे बदलेगी। तो आपको अपनी दृष्टि सुधार लेना है, और अपनी दृष्टि में होश से, बिल्कुल गहरे होश से और धैर्य से देखना शुरू करोगे, अवेयरनेस से, तो प्रकृति में इतना सुख समाया है, इतना सुख समाया है कि तुम भर भर के जियो तो भी कम नहीं पड़ेगा। और अगर मूर्छा में जिए तो प्रकृति में इतना दुख समाया है, इतना दुख समाया है कि तुम्हारी छाती पे दुख का इतना वजन आ सकता है कि तुम उस वजन में डूब कर मर जाओ, और कारण में गालियां देते रहो कि इसकी वजह से है, इसकी वजह से है, सरकार की वजह से है, संविधान की वजह से, पता नहीं क्या क्या कह दोगे। लेकिन जीवन के सूत्र कुछ और होते हैं और चलन के सूत्र कुछ और होते हैं। हम अधिकतर चलन के सूत्र को जीवन के सूत्र मानते हैं, यही हमारी भूल है। चलन के जितने, इसलिए मैं देखता हूं कि आदमी इतनी मूर्खता को जीता है, इतनी मूर्खता को, और जो आदमी दुखी है वो तो महामूर्खता को जीता है। सुखी आदमी को मैं देखता हूं कम मूर्खता को जीता है, वो जो सुख की दौड़ में भी है वो कम मूर्खता को जीता है, और दुखी आदमी वो पूरी मूर्खता को जीता है। उपाय जो है ना इन दोनों पहलू से ऊपर उठने का, क्योंकि साक्षी इन दोनों को सिर्फ देखता है, उसे दुख से कुछ लेना देना नहीं, सुख से कुछ लेना देना नहीं। अब यहां क्या होगा कि मूर्छा, अगर आपको होश बनेगा तो मूर्छा भी बनेगी।
और मूर्छा बनेगी तो होश भी बनेगा। तो जब होश बनेगा तो क्षणिक रूप से आप सुखी भी होंगे, और मूर्छा बनेगी तो दुखी होंगे, और होश बनेगा तो सुखी होंगे। इस खेल को हम जिएंगे, लेकिन ये खेल भी असली खेल तो नहीं है, लेकिन पहले वाले खेल से तो बहुत अच्छा है कि हम बार बार चुनाव करते हैं दुख का। तो कम से कम होश का प्रयास जो लोग करते हैं वे कम दुख को जीते हैं। जितनी देर बेहोशी पकड़ेगी उतना दुख जी लेंगे, जितनी देर होश पकड़ेगा। अब इन दोनों चीजों से एक समझ पैदा होती है कि यार जो दुख भी होता है और सुख भी होता है, तो सत्य क्या है फिर? तो समझ जगती है कि यार ना तो ये दुख सही है और ना ये सुख सही है। ये दुख भी मुझे परेशान कर देता है क्योंकि आके चला जाता है, और सुख भी मुझे परेशान कर देता है कि आके चला जाता है। तो ना तो मुझे इसकी सच्चाई का पता लग रहा, ना इसकी सच्चाई का पता लग रहा। तो एक विवेक जन्मता है आदमी के अंदर, और वो विवेक कहता है कि ये दोनों के चक्कर में मत पड़। तू दोनों का दृष्टा है, तू दोनों का साक्षी है। तू दुख नहीं है, सुख नहीं है, ना तू करता है, ना भोगता है, ना दुख है, ना सुख है। तू साक्षी है, और साक्षी की याद रखो आकाश हो तुम। आकाश में सुख और दुख दोनों चीजें समान हैं, क्योंकि आकाश में होकर जब देखोगे तो जीवन को बैलेंस करने के लिए दुख और सुख होते हैं। जब साक्षी में आदमी चला जाता है, ना तो दुख को दुख मानता है, ना सुख को सुख मानता है। वो ये देख लेता है कि दुख सुख को सपोर्ट कर रहा है और सुख दुख को सपोर्ट कर रहा है, दुख सुख को सपोर्ट कर रहा है। ये जीवन की जो लीला चलती है, नदियां चलती है, इस नदिया में दो किनारे के बगैर जीवन होता नहीं है। और अक्सर होता है कि एक किनारा ऐसा होता है, एक किनारा ऐसा होता है नदी का। एक एज आप नदी की तरफ जाके देखो, एक एज ऊंची होगी और एक एज छोटी होगी, ऐसा कुछ चलता रहता है नदी का किनारा, और दोनों किनारों से नदी बहती है। तो सुख और दुख दोनों के बीच में जीवन बहता है। अगर आप दृष्टा हो गए तो ये दो नहीं है, ये दो चीजें, दो किनारे हैं, और एक किनारा दूसरे किनारे को सपोर्ट नहीं कर रहा क्या? अगर ये किनारा पूरा का पूरा खत्म हो जाए तो ये किनारा क्या कर लेगा? नदी बह कर उधर चली जाएगी, कहीं भी चली जाएगी, फैल जाएगी, नदी तो नहीं रहेगी वो। तो हम क्या चाहते हैं कि दुख का किनारा मिट जाए और सुख का किनारा बना रहे। अगर सुख का किनारा बना रहा, दुख का किनारा 100% मिट गया तो जीवन का खेल खत्म हो गया, ये मानिए। या सुख का किनारा मिट जाए और दुख ही दुख का बना रहा है तो जीवन का खेल खत्म हो गया। ये विवेक से व्यक्ति देख लेता कि ये विपरीत नहीं है, दुख और सुख विपरीत नहीं है, प्रेम और घृणा विपरीत नहीं है। वो दोनों एक दूसरे को ऊर्जा देते हैं, क्योंकि विपरीत ध्रुव से ऊर्जा मिलती है। जैसे स्त्री पुरुष है, अब स्त्री पुरुष जीवन के दो किनारे हैं, और इन दो किनारों से जीवन चलता है। अब इसमें से स्त्री को माइनस कर दो तो जीवन आगे नहीं बढ़ेगा, पुरुष को कर दो तो जीवन आगे नहीं बढ़ेगा। जीवन का प्रकृति तो संतति पे भरोसा करती है, और जीवन के दो किनारे के बगैर ये काम होता नहीं है। जीवन की धारा आगे बहती नहीं है, जो संतति की धारा है वो बहती नहीं है। तो आप ये विवेचना करना बंद कर दो, दुख और सुख दो चीजें नहीं है, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, और दोनों पहलुओं से सिक्का बनता है, उसकी कीमत होती है, एक पहलू से नहीं बनता है। ये साक्षी में समझ में आएगा, ये ऐसे समझ में नहीं आएगा। साक्षी जैसे साक्षी कब समझ में आएगा? पहले तो ये मान के चलो, समझ ऐसी हो कि दुख और सुख जीवन की अनिवार्यता है, ये प्रकृति के नियम में है। प्रकृति जो है फूलों में कांटे लगाती है, प्रकृति का नियम है। जहां फूल होंगे वहां कांटे भी होते हैं, स्वाभाविक बात है। जहां कोमलता होगी वहां कठोरता भी होगी।
क्योंकि कठोरता कोमलता को बचाती भी रहती है, ऊर्जा भी देती रहती है, बुरी कैसे कह सकते हैं उसके लिए। तो कोई भी चीज इस संसार में व्यर्थ तो बिल्कुल नहीं, आपके जीवन में भी जो है वो व्यर्थ बिल्कुल नहीं है, सदुपयोग करने की कला नहीं है। तो संतों का सत्संग और थोड़ी जागृति की साधना जब हमारे जीवन में आती है तो हम इस परम सूत्र को समझ लेते हैं। तो जिस जगह भी आदमी अगर समझ जन्म जाए तो कोई साधना नहीं करना पड़ती, फिर तो जिस जगह व्यक्ति बैठा है उस जगह वो साक्षी भाव में ही बैठा रहेगा और इस खेल को देखेगा। सिर्फ इस खेल को वो देखने वाला होता है। ऐसा है, देखो कि मैं तुमसे एक बात कहूं कि तुम जीवन एक खेल है और जीवन के खेल में तुम खेल देखने आए हो। खेल देख, जैसे मैं उदाहरण देता हूं कि आप सिनेमा देखने जाते हैं, एक दरवाजे से घुसते हैं और सिनेमा में बैठ जाते हैं, फिर आप फिल्म देखते हैं, पूरी फिल्म देखते हैं। लेकिन आपके साथ क्या दुर्भाग्य हो गया है कि आप बाहर जाने का रास्ता भूल गए। आप सिनेमा में बैठे हैं। अब सिनेमा में बैठे हैं तो क्या हो गया कि सिनेमा तो बंद हो जाए भले ही, तुम जितने लोग बैठे हो वहां सिनेमा खड़ा कर लेते हो, तो एक दूसरे को पात्र बना के खेलने लगते हो। अब एक दूसरे के पात्र बना के खेलने में तुम भूल ही जाते हो कि यहां से बाहर जाने का भी कोई रास्ता है। यहां से हम सिर्फ खेलने के लिए आए थे, यहां से बाहर जाने का भी कोई रास्ता है। वो गेट कीपर गुरु की तरह बाहर खड़ा रहता, वो कहता है कि ये खेल से बाहर आ जाओ इधर, तो तुम उसकी सुनते नहीं, क्योंकि तुम खेल में इतने निमग्न हो जाते हो, इतने मगन हो जाते। अच्छा, उस खेल में दुनिया भर की पीड़ाएं भोगते हो क्योंकि तुम खेले ही हो जाते हो। और गुरु बार बार कहता है कि ये एग्जिट है, इसमें से तुम्हें भेजा था इस दरवाजे से कि खेल देख के तुम उस दरवाजे से बाहर निकल जाओ। लेकिन तुमने क्या किया कि वो दरवाजा खुलता भी है कि नहीं खुलता जी तुम बिल्कुल भूल गए और आपस में खेल खेलने लगे। अब हम खेल देखने आए थे, दृष्टा भाव से संसारे देखते हम, लेकिन हमने क्या किया कि हम ही खेलने लगे। दृष्टा भ्रष्टा तो वो खेल इतना अच्छा लगा कि यार हम भी यही खेल खेलते हैं। अब सिनेमा देख रहे थे और कोई बगल में और रहता गई, तुम खेल खेलने लगे, या कोई खेल चालू हो गया और मानते ही नहीं हो। गुरु इतनी आवाज देता है कि अब कब पीड़ा होगी, कब थकोगे। उसमें से कोई एक आध की आंख खुलती है कि अरे यार मैं आया तो खेल देखने था, ये क्या हो गया। उसको वो गुरु की आवाज थोड़ी सी कानों में लग जाती, तो उठकर तुरंत खड़ा हो जाता और गेट के बाहर चला जाता। बस इतनी सी बात है, इससे ज्यादा कुछ है नहीं। गेट के बाहर गए तो साक्षी में ही खड़े थे, आए थे तो साक्षी में ही आए थे, खेल में बैठ गए, खेल हो गए। उतनी देर का ये मूर्छा का खेल हो गया और गेट खुल गया। उस तरफ जाकर देखा तो अरे कुछ था ही नहीं, सिर्फ लीला थी। जैसे सिनेमा में उसी समय निकल जाते हो तो कहते हो कि लीला थी, आखिर तुम उस सिनेमा के खेल को भी खेलते रहते, एक दूसरे को कहानी सुनाते रहते हो, क्योंकि इतने इन्वॉल्व हो जाते हो, इतनी जल्दी छूटता नहीं है, उसमें बह जाते हो। हीरोइन के साथ जुड़ जाओगे, विलेन के साथ जुड़ जाओगे और गेट के बाहर जाके वही चर्चाएं करो, घर में जाके भी वही चर्चाएं करोगे, क्योंकि तुम्हें आदत जो है ना पकड़ने की बहुत पड़ी है। मेरा इशारा समझे होगे इस उदाहरण से कि हम जिस जगह खड़े हैं वो एक खेल है, इससे ज्यादा नहीं है। बड़ा सुंदर सा खेल है। अबे हमें इस खेल के बाहर जाना है और हमें आवाज सतत आती रहती है, हर आदमी ऊब जाता है, फिर भी वो पलट पलट के अपने को समझा लेता, लेकिन ऊब तो जाते ही। आप बैठ के बाहर गए, आपकी तारीख खुल जाएगी, ऐसा नियम है। शायद ये प्रश्न का उत्तर समझ में आया हो।
वो किसी का प्रश्न है कि काम ऊर्जा पति पत्नी, ऐसा कह रहे हैं कि पति पत्नी का रिश्ता है और रिश्ते में संबंध अच्छे ना होने के कारण काम ऊर्जा का दमन होता है और प्रेम पूर्ण जीवन होता नहीं है, ऐसे ही कुछ लिखा है। तो देखो, बुनियादी भूल है वो मान्यता की है, जो बुनियादी भूल है। क्योंकि पति पत्नी आपको समाज ने बना दिया, बांध दिया, आप पति पत्नी हो गए। यहीं से बीमारी शुरू हो गई। तो अच्छे भले आदमी थे, पति हो गए। अच्छी भली लड़की थी, वो पत्नी हो गई। तो हमने क्या किया कि हम राजा थे, वो वजीर हो गए। क्योंकि हमारी मान्यता पहले एक स्वतंत्रता की थी। पहली बात तो ये थी कि तुम परमात्मा हो, असली बात तो ये है कि तुम परमात्मा हो। फिर परमात्मा से तुम मनुष्य हो गए, तो तुम क्या हुआ, राजा से वजीर हो गए। फिर मनुष्य में जो है तुम पति हो गए, तो फिर प्यादे हो गए और नीचे उतर गए आप, यानी तुम धरातल पे आ गए। अच्छा, जैसी हमारी मान्यता है वैसा ही हमें जीना पड़ेगा, क्योंकि अब पति हो गए तो पति धर्म को जियो। और फिर प्यादे का खेल, अब तुम प्यादे हो गए। अब बोध में तुम राजा थे, बोध में भीतर पड़ा है राजा, और राजा एक स्वतंत्र सत्ता है। राजा यानी परमात्मा ही समझ लो, तुम परमात्मा थे, राजा की उपाधि में परमात्मा। फिर तुम्हारी मान्यता कि तुम मनुष्य हो गए, तो मनुष्य होकर तुम हो गए वजीर, और फिर पति होकर हो गए तुम पैदल सिपाही। अब सिपाही को तो सिपाही के गुणों से जिएगा तो तकलीफें बहुत होंगी, क्योंकि सिपाही के ऊपर दीवान होगा, दीवान के ऊपर पता नहीं कौन कौन होगा, और नीचे कौन कौन। तो कुछ लोगों तुम सताओगे, कुछ लोग तुम्हें सताएंगे, ऐसा चलेगा। और कारण ये है कि तुम्हारी मान्यता है। तुम पति क्यों हो गए? किसने कहा था कि तुम पति हो जाओ? ये किसी ने कहा नहीं था, लेकिन तुम्हें मजा आया पति होने में, तुम्हें मजा आया पत्नी होने में। अब मजा लो पति पत्नी का। अब राजा से प्यादे हो गए तो तकलीफ तो होने ही वाली है, ये संकट तो रहेंगे ही। अब नियम क्या है इसमें? नियम ये है, तुम प्यादे से वजीर कब हो सकते हो कि पति होने को निकाल दो बाहर, बोधपूर्वक इतने जियो कि तुम पति होने के एहसास को मिटा दो अपने भीतर से, जागृति से। क्योंकि समाज ने और दुनिया ने और तुम्हारी पत्नी ने मिलकर तुम्हें बेहोश कर दिया, दारू पिला दी तुम्हें और पति बना दिया। पत्नी रोज पिलाती रहती कि तुम पति बने रहना और अच्छे पति बने रहना, या गंदे पति हो, ये भी याद दिलाती। तुमसे सत्यानाश पति कोई हो नहीं सकता। ये दो तरह से काम चलता रहता, तो वो उसका दोष नहीं है, क्योंकि तुम पति हो गए, उसकी पीड़ा भोग रहे हो। अब आप जो है पति होने को मिटाने के लिए साधना करो। अभी तो परमात्मा की साधना तो दूर है, अभी पति को मिटाने की साधना करो। इतनी गहरी साधना करो कि पत्नी से बाहर तो जाओ ही मत, वो तो सामने ही खड़ी हो, और पति को मिटा दो। पति ना बचे, पत्नी खड़ी रहे, तो फिर क्या हो जाएगा? पत्नी, कम से कम इतना फर्क पड़ जाएगा, पत्नी एक औरत हो जाएगी। तो 1 डिग्री चढ़ गए तुम। पत्नी तुम्हें औरत की तरह लगेगी, क्योंकि तुम पत्नी, जब पति नहीं थे तो दूसरी औरत लगती थी, पत्नी कहाँ लगती थी।
पति होने से वो पत्नी हो गई, तो 1 डिग्री चढ़ाओ अपने को ऊपर, बहुत अच्छे गहराई से समझ पूर्वक संत महापुरुषों के आशीर्वाद से ऐसा होगा कि तुम जो है पतिपन से बाहर जाओगे। उसे जचाने के लिए नहीं, उसे जताने के लिए नहीं, बोध से जाओ। उसके सामने तो तुम्हें ऐसा लगे, वो तो यही समझा कि तुम बिल्कुल बहुत अच्छे पति हो। अगर उसे तुम जताने के लिए कर रहे हो तो तुम बदला ले रहे हो, तुम ऊपर नहीं उठ रहे, फिर तुम बदला ले रहे हो उससे। तो ये लड़ाई झगड़ों से काम नहीं होता, भागने छोड़ने से काम नहीं होता, बोध से काम होता है कि तुम पति होने के बोध को जो तुम में घुस गया है, बीमारी है जी, इसे हम बीमारी मानते हैं, और उससे तुम प्यादे हो गए तो प्यादा की पीड़ा भोग रहे हो, निश्चित भोगना पड़ेगी। अब इसमें किसी का दोष नहीं है, जो तुम्हारी मान्यता का दोष, जैसी हमारी मान्यता। आप इस मान्यता से जब जागृति से देखोगे तो ये मेरी मान्यता थी और तो कुछ नहीं था, तो पहली बार तुम देखोगे कि यार वो लड़की हो गई। क्योंकि पत्नी से उपद्रव होता, लड़कियां तो तुम्हें अच्छी लगती हैं। क्यों लगती हैं? कि वो पति प्यादे नहीं हो वहां, तुम वहां थोड़े ऊपर की स्टेज में हो, इसलिए वो ठीक ठाक लगता है मामला। अगर जागृति से तुम ऊपर उठे तो संसार बदलेगा तुम्हारा, पत्नी मरेगी तुम्हारे भीतर की और लड़की खड़ी हो जाएगी, थोड़े ढंग के आदमी हो जाओगे। आदमी हुए तो तुम वजीर हो गए, वजीरपन में आ जाओ। फिर जो है वो तुम्हारा जो मनुष्य होना है, ये भी एक बीमारी है, ये भी एक मान्यता है। ये ऐसी ही मान्यता है, आप आश्चर्य करो, जैसे पति होने की मान्यता है। क्योंकि तुम्हें मनुष्य होना भी समाज नहीं तो सिखाया। कैसे कह सकते हो कि तुम मनुष्य हो, कि आदमी हो, कि ये नाम है, कि ये गुण है, कि ये सब सिखाया गया। जागृति इतनी घनी ले जाओ, इतनी घनी ले जाओ कि जब तुम पैदा हुए थे तब ये बीमारी बिल्कुल नहीं थी। ना तुम मनुष्य थे, ना कुछ थे, ना कुछ थे, सिर्फ तुम थे, तुम्हारा होना था, मात्र होना था, और तुम कुछ नहीं थे। तो फिर जो है जागृति से तुम्हें दिख जाएगा कि ये मनुष्य होना, शरीर होना, ये बीमारी है, महारोग है। शरीर होने का बोध कि मैं शरीर हूं, ये महारोग है। सबसे महारोग तो यही लगा है हमें। तो इससे क्या हो गया कि हम राजा से वजीर हो गए। अब वजीर होने की तो पीड़ा रहेगी, क्योंकि अंतस में तुम राजा हो। बड़ा विचित्र खेल है, अंतस में तुम राजा हो और वजीर हो गए, जीना पड़ रहा है, तो पीड़ा तो भोगोगे। अब तुम ये कहो कि मैं बढ़िया वजीर हो जाऊं, बढ़िया वजीर हो जाऊं, यानी और दुख विसाऊं। तुम घटिया वजीर हो और धीरे धीरे करते करते वजीरपन से मुक्त हो जाओ, तो तुम बड़े अच्छे आदमी होना चाहते हो, इसमें इस जगत में मान सम्मान वाले आदमी होना चाहते हो, धन दौलत वाले आदमी, लोगों दिखाना चाहते हो कि मैं ये कुष्ठ रोग तुम्हें लग गया है। आदमी होने में कुष्ठ रोग जो होते हैं, आदमी होने ही कुष्ठ रोग है, ऐसे समझिए। जो तुम मानते हो कि तुम देह हो, ये कुष्ठ रोग लगा है तुम्हें, महाबीमारी लगी, क्योंकि तुम देह नहीं हो, तुम देह बिल्कुल नहीं हो। क्योंकि देह होते तो देह से राजी हो जाते ना यार, और देह के आनंद लेते। लेकिन तुम चूंकि देह नहीं हो, इसलिए देह का बंधन तुम्हें चुभ रहा है, तुम्हें काट रहा है बंधन, और तुम उस बंधन को भुलाने के लिए दुनिया भर के आयोजन कर रहे हो बिना मतलब के। पैसे वाले होना चाहते हो, पैसे की तरफ ध्यान चला जाए, देह की तरफ कम रहे, क्योंकि यही पीड़ा सता रही तुम्हारे होने की। अब तुम लखपति होने की एक कुष्ठ रोग और लगाओ, और तुम पता नहीं क्या होने की, क्या संत महात्मा होने की लगाओ, कुछ और होने की लगाओ। तो अब ये सब बीमारियां, तुम कुछ भी होने की बात अगर सोच रहे हो अपने भीतर, तो तुम बीमारी का निमंत्रण दे रहे हो, बीमारी को बुला रहे हो। और देखो, ये बीमारी अभी तक हमने बुलाई थी, अब हम ही बुला रहे हैं और हम ही फंस रहे हैं। ना तो परमात्मा दोषी है इसमें, न समाज दोषी है, आपकी मूर्छा दोषी है, आपकी मान्यता दोषी है। जो लोगों ने हमें मान्यता दे दी, तो अब उस मान्यता से तुम जी रहे हो, तो बड़ी मान्यता मिल जाएगी तो तुम बड़े मजे में। अरे जो मिल गई है वही तो प्राण खा रही है।
जो तुम हो वही तुम्हारे प्राण खाए जा रहे हो, और तुम और मान्यताओं को जोड़ रहे हो अपने साथ कि अरबपति हो जाऊं, ऐसा कर लूं तो मैं मजे में हो। अब ये महाकुष्ठ रोग तुम्हें लगा हुआ है। अगर किसी आदमी को ऐसा लगता है कि मैं जो हूं उससे कुछ और हो जाऊं, इसे मैं रोग मानता हूं, इसे बीमारी मानता हूं। और तुम कुछ और हो जाओ, इसका ठौर नहीं है, वो अनंत यात्रा है। अगर यहां नहीं संभले तो और हो के कहां समझ जाओ। तो जिधर जो आदमी बैठा है, अगर उसी जगह पे उसको बोध जग जाए कि मुझे कुछ नहीं होना है, भगवान से अगर प्रार्थना करो तो ये करो कि मुझे भगवान कुछ नहीं होना है, और जो मुझे होने का बोध किन्हीं किन्हीं चीजों से आ रहा वो तू छुड़ा ले, वो तू मिटा दे, मेरा घर मिटा दे। आप देखो फकीर क्या आशीर्वाद देते हैं, जो सच्चे फकीर है, फना, वो कहते फना हो जा, तू मिट जा, क्योंकि तू मिट जाएगा तो हो जाएगा। तो वे मिटने का आशीर्वाद देते हैं, वो बीमारी का नहीं देते तुम्हें आशीर्वाद कि तुम और बीमारियां इकट्ठी कर लो। वो कहते हैं कि तू फना, आप ना वो वैसे फकीर होते हैं, सूफी फकीर, वो उससे आशीर्वाद लोगे तो वो कह देगा फना हो जा, मिट जा, मेरा आशीर्वाद है, जितने जल्दी मिट सके उतने जल्दी मिट जा, क्योंकि जैसे ही तू मिटेगा वैसे ही तू हो जाएगा, और तू चला है बनने। तो हम ये बनने के चक्कर में, आप आश्रमों में जाओ तो वहां नीचा पद मिला है, उससे हम राजी नहीं है, ऊंचा पद मिल जाए, अब बीमारी एक और मिल जाए, जो पद मिला वो बीमारी, और उससे अच्छा पद मिल जाए, उससे अच्छी जगह मिल जाए तो और महाबीमारी। तो इस तरह से ना समझी से जो जिंदगी चल रही है, उस जिंदगी में तुम प्रसाद पूर्ण जिंदगी का आनंद, जो परमात्मा का स्वभाव है, पवित्र है, प्रसाद पूर्ण है, पावन है, आनंदमय है, जो परमात्मा का स्वभाव है, जो तुम्हारा स्वभाव है, परमात्मा नहीं मैं कहूं तुम्हारा स्वभाव है, लेकिन तुमने देह होने का भ्रम इतना पाला, और देह को संरक्षण करने के लिए तुमने जो ऊर्जा खत्म करी है, वो उससे 4 आना भर नहीं, 1 आना भर ऊर्जा आपने अगर जागृति में लगाई होती तो आज तुम परम अवस्था को उपलब्ध होते, क्योंकि तुमने कठिन श्रम किया है बिगाड़ने में। मजा देखो, हर आदमी अपने आप को बिगाड़ने में इतना श्रम करता है कि पूरी जान लगा देता है कि मैं कितना बिगड़ सकता हूं उतना बिगड़ जाऊं, और फिर पीड़ा भोगता है। फिर साधु संतों पे आता है कि महाराज कृपा करो, और महाराज कृपा में कोई और ही बात कहते हैं, तुम्हें कुछ समझ में बैठती नहीं है। तुम बीमारियों को मांगने आते हो उनसे, वे मुस्कुरा के हाँ हूं तो भर देते हैं, लेकिन बीमारी कोई संत नहीं देने वाला है। किसी संत से आशा मत करना कि वो तुम्हें बीमार करेगा। संत तुम्हें स्वस्थ करेगा, तुम्हें जागरूक करेगा, उसके आशीर्वाद तुम्हें स्वस्थ करेंगे। तुम्हें बीमार करने के लिए संसार बहुत है, संत की क्या जरूरत है कि तुम्हें बीमार करे। तो संत तुम्हें आजाद करेगा, बीमार नहीं करेगा, निर्भर करेगा, आजाद करेगा। तो ऐसी हालतें हैं लोगों की, पूछते रहते हैं कि पति पत्नी ये वो सब बीमारी। किसने कहा था कि पत्नी पति हो जाओ? किसी ने कहा तो नहीं था, तुमने ही चुनाव किया था। हर लड़की को देख कर लगता था इससे शादी हो जाए, मजे हो जाएंगे। अब तुम भ्रमणा पालोगे, पति होगे तो मरोगे ना। अगर खेल खेलने के लिए खेल था तब तो ठीक था कि नौटंकी में आए हो खेल खेल कर, और गेट का पता होना चाहिए, लेकिन तो वो है दरवाजा, उस गेट से बाहर निकल जाए। तो वो गेट भूल गए और खेल खेलने लगे, गर्लफ्रेंड आ गई, बीमारी आ गई। अब वो बीमारी प्राण खा रही है। और कोई चीज भी हमें बीमारी की आ जाए, आती बड़ी सहजता से, छूटने में तो देखो कपड़े में दाग बहुत आराम से लग जाता है, लेकिन छुटाने में नानी याद आ जाती है। इतनी मेहनत करना पड़ती है जब कपड़े का दाग छूटता है। कपड़ा फट ही जाता है कभी कभी तो दाग छुड़ाने में, ऐसे दाग लग जाते हैं। और ये सब खेल ऐसे ही हो रहे हैं। ये जैसे तुम प्रेम कहते हो, ये दाग लगना है, जो एक बार लग जाए, रोग है, रोग जिसे तुम प्रेम मानते हो, मेरी नजरों में रोग है वो।
और वो रोग लग जाए तो धो धो कर मर जाना, छूटेगा नहीं। और यास में तड़फोगे, वो पता नहीं क्या क्या कर्म होंगे तुम्हारे, क्योंकि चुना किसने था, बीमारी तुमने चुनी थी। तो परमात्मा से प्रार्थना, अगर साधक हो तो परमात्मा से प्रार्थना, संसारी हो तो भग जाओ, यहां मत आना, कभी भी मत आना, क्योंकि ये जगह आपके काम की नहीं। अगर आप साधक हैं तो रोज परमात्मा से आशीर्वाद मांगना कि भगवान जिस चीज से भी मेरे अहंकार को जरा भी रस आ रहा हो वो प्रभु मिटा देना। तो गीत गाते हैं भक्त लोग, मिटा दे मुझे, मिटा दे, मेरी अस्मिता मिटा दे। अब लोग बाग प्रार्थना ऐसी करते हैं कि बना दे, बना दे, मेरी जिंदगी बना। अब ये सारा उल्टा खेल चलता है। और साधु संतों के पास आए, अरे मदारियों के पास जाओ, साधु संतों के पास क्यों आते हो? साधु संत जो ऐसे आशीर्वाद देंगे तो वे खुद नहीं बन जाएंगे इन आशीर्वादों। ऊपर ऊपर कह देते हैं, क्या करें, दुखी नहीं करना है, लेकिन गहराई में तो वे तुम्हारा भला चाहते हैं। वे चाहते हैं कि हर जीव का भला हो। अब जरा अंदाज लगाओ संतों का रहना तुम्हारे बीच में कितना कठिन काम, कि तुम बीमारी मांगते हो उनसे, और वे बेचारे करें क्या, वो बीमारी पाप लग जाए उन्हें अगर वो बीमारी दे दें तो वो देते नहीं हैं। ये ख्याल रखना। तो जो मित्र साधना के लिए आए हैं उनसे मैं निवेदन करता हूं कि जो तुम्हारे जीवन में अहंकार बढ़ाता हो जो चीज, भगवान उसमें पत्थर डाल देना, वो काम होने मत देना, किसी हालत में मत होने देना। अगर हो गया तो मैं फंस गया, मर जाऊंगा। तो प्रार्थना तो ऐसी होना चाहिए, और प्रार्थना होती है उल्टी। तो अब उसके लिए क्या करो, तो पत्नी से लड़ो, मरो, जो भी करो, क्योंकि पति होने की पीड़ा तो तुम्हें भोगनी पड़ेगी, कोई उपाय नहीं है। तो मैं रिश्ते सुधरेंगे ये नहीं बता रहा हूं, पति ये मार दो सब रिश्ता सुधर गया, बीमारी खत्म हो गई। अगर पति नहीं रहा तो झगड़े किससे होंगे? लड़कियां तो सब अच्छी हैं, पत्नी में ही है गड़बड़। समझ में आ गई बात? अब प्रश्न हो गए पूरे। एक मित्र का प्रश्न है, वो तो मैंने कल ही उत्तर दे दिया था। बाबा एक राज की बात हुई थी, आप इतने सुंदर कैसे दिखते हो? क्या आप इतना सुंदर कैसे दिखते हो? क्योंकि मैं हूं नहीं। अगर मैं हूं तो कुरूप हो जाऊंगा। वही तो समस्या है कि मैं दिखाई देता हूं लेकिन हूं नहीं। मैं भीतर से कहीं अपने आप को नहीं पाता हूं कि मैं हूं, क्योंकि मैं होऊंगा तो कुरूपता लाऊंगा ना कहीं से उगाड़ उगाड़ के। इधर से पकड़ूंगा कुरूपता, उधर से पकड़ूंगा, क्योंकि मेरा होना ही एक रोग हो जाएगा। और रोग में फिर कुरूपता ही इकट्ठी करता है आदमी, क्योंकि एक रोग से 1000 रोग आ जाते हैं एक बीमारी से। तो माय डियर फ्रेंड, now the right time for good silence. So I have planned, so we will go silence today tonight up to 11th of December. So during the silence, people has need to be aware about your navel center. Always watch your navel center. Always, during walk, during food, during sleep, and during etc. If you are going like this, always 21 days, you live like you are no more for other feeling. Just feeling your navel center, 21 days. Very deep down, little bit support with breathing. Your breathing should be touched to your navel center, and you are not doing any force for breathing. Breathing should be total free. Just free breathing, coming and outgoing, coming and outgoing. This is happening. In spite of you, this is happening. It happened. This is the life.
So you have need to just aware about your feeling this center, navel center. Navel will go up, down, up, go. You watch it without gap. If you forget, again come back. You forget, again come back. You forget, again come back. 1,000 times you will be forget. This I know. But you will come back there. And no need to look each other for action or for reaction. And please support to each other. Nobody disturb each other. This understanding should. And today, tonight, all of us, who he want to know, please don't live here. Then you can do something else. What do you want to do? But Indian or Western, all of us together, my feeling is no Indian, no Western, forget this idea. Nobody Indian, nobody. You are only. Even you are not a man, not a woman. You are. Remember, just you are. When you feel you are a girl, you forget your being. When you feel you are a man, you forget your being. So we are here just for being, not for doing. Doing automatically happening. Just like a hunger comes, you go and take food. You are not doing anything. If you are not hungry, why you go there? No need. So it means you are not doing hunger doing this thing. You are getting food and enjoying. You are not getting. This is depend with your hunger. You are hungry, you are thirsty, just you take your glass and take water. You are not doing this happening because of the thirst. Life going like this actually. Nobody doing here anything. This is illusion. It comes by need, automatic happening, nobody doing. This wrong idea people are doing it. They are taking water, they are eating, they are doing this, or nobody can do anything. So you surprised. When you will be 21 days with me like this, because you are not doing anything with your breathing. Breathing automatically happen. You have to watch only. Just watch. Then what I am saying, here no more doer. No more doer. Here only happening. Just happening. Happen here. Nobody doing anything. Even outside also nobody anything doing. It seems like somebody doing. Because you are doing, that's why you seem somebody doing. Nobody doing also. When slowly, you will be free with doer, then you can see the world, nobody doing anything. Things are happening in the world. Just play. People are playing, nobody doing anything. Like this. This understanding slowly will come. So 21 days, honestly, we are here just for living with yourself. That's all. You understand? Yes. My vision? And please, nobody disturb to each other. Enjoy yourself. Dance, singing a song with this center. If you sing a song with this center, you will be free. You will. What happened when somebody living in this center, whole existence support you. If you are living here, partly support comes. Illusion comes. You are living here, both are wrong center. You can't get anything from esoteric.
from existence. When you are living this center, you wonder, you will be connected with wholeness, and wholeness connect with you. Then you will be more energetic, more joyful, because sun is giving, wind is giving, flower is, everything come to you. You surprise, because you are the center of this whole world. You surprise. You seems like with yourself you are a beggar. This is nonsense thing. You are not a beggar. You are fulfilled with your being, if you are going like this with this awareness. So we try, then you can see the mystery of happen. What happen around of you actually? Lot of things happen. Then you enjoy nicely. So we are going for 21 days like this, and I hope people are now tired with many stupid things. So they have right understanding this time, so they will follow this idea. Thank you very much. बारह